हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग पीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है उसको लेकर के केस लिस्टेड हो चुका है। कल के लिए कॉज लिस्ट में केस ये शामिल हो चुका है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है कि यहाँ से आपको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या फ़ैसला आता है। और जो भी फैसला आएगा उसका बहुत बड़ा असर होने जा रहा है बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम पर। पेपर को लेकर के ऑलरेडी आप लोग वाकिफ हो चुके हैं कि कैसा लेवल का पेपर था, प्लस उसमें शुद्धता भी काफ़ी कमी देखी गई जो प्रश्न पत्र सेट किए गए थे। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में गया है तो कुछ डिफेक्ट्स भी थे केस में, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कल मोशन हियरिंग होने जा रही है, तो बस आप सब प्रे कीजिए गॉड से, क्योंकि नीचे वालों से तो उम्मीद नहीं है। अब आप ऊपर वाले से उम्मीद कीजिए, चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, ये दो ही जो है, सुप्रीम कोर्ट है और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो भी होगा आपके लिए होगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो दिया गया है आनंद लीगल एड फॉर्म ट्रस्ट वर्सेस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पर डायरी नंबर है आपका 717/2025। तो ये ट्रस्ट है और ट्रस्ट के तरफ से ये केस फाइल किया गया है। इसमें डिटेल्स देखेंगे तो केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। तो देखिए अभी ये पूरी तरीके से डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है केस, लेकिन अब इसका आगे क्या असर होगा हम लोग देखेंगे। पहले इस लिस्टिंग डेट को देख लीजिए। यहाँ पे केस है डब्ल्यूपीसी, तो रिट है, सिविल रिट है ये। और प्रेजेंटेशन लास्ट डेट यहाँ पे देखिएगा तो 7 जनवरी कल। और इसमें जो जजेज हैं वो हैं ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस के वी विश्वनाथन। तो इनके देखिएगा कॉज लिस्ट नंबर है 47 पे 47 पे ये लिस्टेड किया गया है। और देखिएगा यहाँ पे तो स्टेटस में दिखा रहा है आपका कॉज लिस्ट डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस। अब देखिए मोशन हियरिंग का क्या होता है, मतलब आइए इसको हम लोग समझते हैं। और जो भी इसमें डिफेक्ट्स है तो क्या क्या डिफेक्ट्स है और किन मामलों में वो डिफेक्ट्स का नोटिस जारी किया गया है। देखिएगा यहाँ पर रिस्पोंडेंट किनको किनको बनाया गया है। तो कैटेगरी क्या है, ऑर्डिनरी सिविल मैटर्स है। और पटिशनर है, वन है पटिशनर यहाँ पे आनंद लीगल एड फ्रॉम ट्रस्ट, तो ये ट्रस्ट की तरफ से किया गया है पटिशन फाइल। और रिस्पोंडेंट किनको बनाया गया है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, दूसरे नंबर पे यूनियन ऑफ इंडिया को, थर्ड नंबर पे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई को, फोर्थ नंबर में है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फिफ्थ नंबर में होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब देखिए होम डिपार्टमेंट क्यों है, क्योंकि छात्रों पे कई बार लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन से प्रहार किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो भी बिहार का। और पिटिशनर कौन है, एडवोकेट, तो ये उमेश दुबे जी हैं। और इनकी तरफ से जो अभी एडवोकेट है रिस्पोंडेंट की तरफ से, इनका डिटेल नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी डिफेक्ट्स हैं तो डिफेक्ट्स का डिटेल यहाँ पे दिया गया है और इसका क्या असर होगा। देखिए आज ही का डेट है, नोटिफिकेशन डेट 6/1/2025। और अदर में है तो यहाँ पे है 6 टू बी गिवन एंड फिल्ड अप प्रॉपरली। अदर में है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में तो P2 डेट्स सिम्स इनकॉरेक्ट, P3 26 डेट ऑफ नॉट फाउंड। इसके बाद स्मॉल फॉन्ट है, तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया उसका साइज़ छोटा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो मेनी पेजेस स्क्रीनशॉट कंटेंट्स आर डीम्ड, तो स्क्रीनशॉट है तो उसमें जाहिर सी बात है कि क्लियर नहीं आएगा फिगर, तो उसको लेकर के यहाँ पे किया गया। और डिफेक्ट्स अभी ये रिमूव नहीं हुए हैं। उसके बाद से देखिएगा डेट सिम्स इनकॉरेक्ट, वर्नाकुलर कंटेंट्स, फैक्ट्स ऑफ द केस टू बी गिवन इन पिटीशन, तो भी फैक्ट्स देना है इसमें। उसके बाद से देखिएगा 10 नंबर जो डिफेक्ट है, वेदर द पिटिशनर अप्रोच्ड एनी अथॉरिटी विथ एनी presentations and if so copy of the same annexed clarifying outcome of the shared representations। तो क्या जो पिटिशनर हैं वो किसी अथॉरिटी को अप्रोच किए थे इन बातों को लेकर के, अगर अप्रोच किए हैं तो उसका जो कॉपी है वो यहाँ पे लाना होगा। तो उसको लेकर के है यहाँ पे कि इसको भी क्लियर कीजिए।
वेदर सिमिलर पटिशन इज़ फील्ड बिफोर दिस कोर्ट और द हाई कोर्ट टू बी गिवन। मतलब कि ये जो मामला अभी आया है तो क्या इसके पहले भी किसी कोर्ट में मामला डाला गया था इसको, हाई कोर्ट में जैसे, तो अगर डाला गया है तो उसको भी यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद देखिएगा तो 12 नंबर जो डिफेक्ट है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनेक्सर विथ पैगिनेशन इन द बॉडी ऑफ पटिशंस। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर देखिएगा, तो फुल नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आइडेंटिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम नंबर और आधार टू बी गिवन, नेचर ऑफ इंजरी कज्ड, जैसे कि नेचर ऑफ इंजरी जैसे कि छात्रों को चोटें आई हैं, और लाइकली टू बी कज्ड टू बी द पब्लिक, फैक्ट्स कंस्टिट्यूशन कज ऑफ एक्शन, एनी क्रिमिनल सिविल और रेवेन्यू लिटिगेशन इन्वॉल्विंग petitioner or which will have a nexus with involved petition, any concerned authority moved or not, affidavit stating that no proposal gain or private motive or oblique reason in filling the petition। उसके बाद 14 नंबर में देखिएगा, तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं और इसको क्लियर करने के लिए बोला गया है, तो इसको क्लियर भी कर लिया जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इफ़ द रीड पिटिशन इज़ फील्ड बाई एनी रजिस्टर्ड बॉडी, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो जिस ट्रस्ट के द्वारा किया गया तो उसका कॉपी यहाँ पे देना है, कॉपी ये लोग नहीं लगाए थे। उसके बाद है कि इंटायर पिटिशन इज नॉट डीम्ड प्रॉपरली स्कैंड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है वो प्रॉपरली स्कैन नहीं है, तो उसको क्लियर यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे काइंडली क्योर द डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स उसको सुधार कीजिए एंड अपलोड द कंप्लीट क्लियर पिटिशन अगेन, दोबारा इनको अपलोड करने के लिए बोला गया है। लेकिन कल मोशन हियरिंग है और कल ये लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, तर्क रखेंगे, जिससे कि कोर्ट ये तय कर सके कि मामले को आगे हियरिंग के लिए क्या किया जाए, तो उसके अनुसार डेट्स मिलेंगे आपको। और उम्मीद कीजिए कल ही कुछ अच्छा न्यूज़ निकल कर आए। तो बाकी ये कल जो भी सुनवाई होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल कि कल कुछ अच्छा होगा आप सबके हित में। तो धन्यवाद।